खुलासा हुआ है। भारत के हमले के वक्त स्विमिंग पूल में छिप गए थे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का कबूलनामा, कहा कि मैं स्विमिंग पूल चला गया था। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। पाकिस्तान के पत्रकारों ने शहबाज और मुनीर की पोल खोल कर रख दी है। भारत ने हमला किया है, हम कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान के पत्रकार ये अब कह रहे हैं बमबारी के वक्त स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पत्रकारों का यह कहना है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि यह बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हां कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तो पाकिस्तानी पत्रकार को हम आपको सुनवा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे ये लोमड़ी नुमा जो चालाकी है वो सामने आ गई है। अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है कि स्विमिंग कर रहे थे। राजन गुर्जर सर, ये राजनीतिक हालात भी पाकिस्तान के अंदर, अब ये सारी खबरें जब बाहर आएंगी तो बदलने वाले हैं। मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं ऐसे लीडर्स को सुनता हूं और मैं जब उनको अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंपेयर करता हूं। अब आप देख लीजिए, ये एक पाकिस्तान का लीडर है, ये अपने पूरे आर्मी कमांडर्स चीफ वहां पे नजर आ रहे थे, जिनको एड्रेस कर रहा था वहां ऑडिटोरियम में, मैं उसको देख रहा था, और इस तरीके की बात करता है। और जो झूठ पे झूठ, देखिए इनका सीज फायर की स्टोरी ये है कि 10 तारीख की मॉर्निंग को पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था भारत के डीजीएमओ को बात करने के लिए। भारत के डीजीएमओ ने बोला कि अभी इसको बात नहीं हो सकती है, दोपहर को बात करेंगे। और फिर दोपहर को हमने इसलिए बात की बिकॉज हमारा अटैक चाह रहा था, हम उनको ठोकने इसको चाह रहे थे, हमको सीज फायर नहीं चाहिए था। तो एक बहुत क्लैरिटी है सीज फायर के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी इसको मैसेज आया कि पाकिस्तान ने यूएस को अप्रोच किया था सीज फायर के लिए। तो वो एक झूठ इनका, देखिए इनका जो लीडर है वो सरेआम झूठ बोल रहा है अपनी अवाम के सामने, और उसकी अवाम को पता चल गया है कि इनकी असलियत क्या है, दोनों की असलियत क्या है। तो अभी आप इसको देखिए कि पाकिस्तान को जो अभी हमने मोदी डॉक्ट्रिन अपना बनाई है, ये खास तौर पर मैं इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये एक पैराडाइम चेंज है। अभी आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान कोई भी हिमाकत अपना करेगा तो उसको एक सिमिलर टाइप का जवाब मिलेगा जो इस बार मिला है। तो 2 बार वो यूं सोचेगा ऐसे करने के लिए। और एक चीज आपने और नोटिस की है कि पिछले 2 दिन में हमने पाकिस्तान के 6 टेररिस्ट मारे।
अभी ये ऑल ऑफ सडन हमको ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलने लगी कि टेररिस्ट कहाँ छुपे हुए हैं? क्योंकि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर ये जो OGWs हैं, इनके अंदर खौफ आ चुका है और ये जानते हैं कि अभी ये पाकिस्तान के साथ रह के कोई फायदा नहीं है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को ठोका। और दूसरा ये है कि 35 OGWs हमने पकड़े हैं इनके, इसके बाद, पहलगाम के बाद, और वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, सिंगिंग लाइक अ कैनरी, अब ये बोलने लगे हैं। और पूरी जानकारी अभी आप देखेंगे आने वाले वक्त में। मैं आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि इनके और टेररिस्ट मारे जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 100 के करीब जंगलों में छुपे हुए हैं। और अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे हम इनका नेटवर्क भी तोड़ रहे हैं, हम इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम भी तोड़ रहे हैं, और हमको इनको जो अंदर से भी इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बाहर से हमने पाकिस्तान को तो सॉर्ट आउट हमने कर दिया है, और खास तौर पे जब इसको पाकिस्तान को ये भी एक फियर है कि हम इनके न्यूक्लियर साइट्स तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका नूर खान एयरबेस है, ये बहुत क्लोज है न्यूक्लियर साइट से, और इनके 4-5 लोकेशंस में जहां पे हमने इनको टारगेट किया है, इनके न्यूक्लियर साइट्स भी बहुत बिल्कुल सर प्रॉक्सिमिटी में। बड़ी बात आपकी ये कह रहे हैं, और ये देखकर वाकई हंसी आती है कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो स्विमिंग पूल में छुप जाते हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, सोडी सर आपसे भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान का हर कोना भारत के निशाने पर है। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान का हर कोना भारत के निशाने पर है। बड़ी अपडेट है, रफाल लड़ाकू विमान पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। रफाल विमान से जुड़े फ्रांस के एक्सपर्ट का दावा बता रहे हैं आपको, रफाल पर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। फ्रांस के एक्सपर्ट्स का कहना है पाकिस्तान के दावों में कोई दम नहीं है। फ्रांस के एक्सपर्ट ने यह कहा है मिराज के फ्यूल टैंक को पाक रफाल बता रहा है। फ्रांस के एक्सपर्ट का यह कहना है।